हेलो। देखिएगा क्लास फर्स्ट ईयर वाले जो हमारा मैथ में 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी, अपने उसकी 2 वीडियो बना दी थी त्रिकोणमिति वाले चैप्टर की। तो उसमें आज इसका तीसरा है, लेक्चर नंबर 3 है इसका ये। तो मैंने उसमें बताया था पहले कि थोड़ा सा चतुर्थांश आपको पहले की वीडियो में करवा दिया गया है, आप उस देख सकते हैं। लेकिन अब जो आज चतुर्थांश होने वाला है ये आज आपका समथिंग ऐसा मान लीजिए लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा चतुर्थांश। तो इसको बड़े आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है ये मैंने पहले बना दिया था, आप इसका शुरू में ही एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्योंकि इसे थोड़ा सा बताना है क्या है, पहले भी बता चुका हूँ। मैंने बताया था इसमें जो हम लगाते हैं कास्ट रूल लगाते हैं शुरू में ही। कौन सा लगाते थे कि इसमें हम कास्ट रूल, CAST कास्ट रूल। ये कहां से सेट करते हैं हम CAST को? हम देखिए इसमें लिखते हैं C, इसमें लिखते हैं हम A, इसमें लिखते हैं हम S और इसमें हम लिखते हैं T कास्ट रूल के लिए। यहां इसका मतलब भी बताया गया था कि यहाँ R, A का मतलब होता है आल मतलब सारे के सारे कैसे होंगे पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब है आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये, क्योंकि पहला चतुर्थांश केवल हमारे पास जो होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ जो कोण बनता है सबसे शुरू में, यहाँ से जो कोण बनना स्टार्ट होगा 0 से कहां तक बना होगा 90 तक बना होता है, 90 तक है तो इसके लिए 90 माइनस थीटा तक इसे यूज करते हैं। तो पहला चतुर्थांश 90 माइनस थीटा के लिए होता है। अब इसमें आल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 के 6 इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था S, इस S का मतलब क्या होता था इसमें साइन, और साइन लेते थे तो साइन का अपोजिट हमें कौन सा लेना है, साइन का अपोजिट होता क्या था कोसेक। यानी कि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा जो 4 बच जाते हैं वो चारों आपके निगेटिव होते हैं। इसे आज बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे बताने वाला हूं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से ये एक ही बार में आ जाए। तीसरा होता था ये टी का मतलब मैंने यहाँ बताया था टेन, और टेन के साथ साथ उसका उल्टा कोट। यानी कि इसमें टेन और कोट तो पॉजिटिव होते हैं और टेन और कोट के अलावा जो आपके पास 4 बचेंगे साइन कोज और सेक कोसेक, ये चारों निगेटिव होते हैं। वही आपका इस चौथे चतुर्थांश में होता है कि सी का मतलब होता था कोज, और कोज के साथ साथ कोज का उल्टा क्या था सेक। ये 2 मान तो पॉजिटिव होंगे और बाकी जो 4 बचेंगे वो चारों निगेटिव होंगे। अब इसमें से मैंने बताया था 12 सूत्र बनते हैं, ये 6 मैंने अलग से लिखे हैं, यहाँ से आपके फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ जब थीटा से 90 माइनस थीटा चलेंगे, इसमें मैंने क्या लिखा था थीटा एवं 90 माइनस थीटा से 90 माइनस थीटा। तो देखिएगा इसमें शुरू में तो हम ऐसे ही कर देंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा। पर जो ये वाले थे आपने हाई स्कूल में पढ़े थे, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, आपने वहां क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा था वहां पर कोस थीटा। यहाँ थीटा है तो थीटा, x है तो x, a है तो a, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 45 है तो 45। कोस 90 माइनस थीटा, कोस किसमें चेंज होता था आपका साइन थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा, टेन किसमें बदल जाता था कोट थीटा में। कोट किसमें बदलता था टेन में। सेक किसमें बदलता था कोसेक में, और कोसेक किसमें बदलता था सेक में। अब ये जो आपने पढ़े थे आपको बड़े अच्छे से याद होगी कि सारे के सारे मान किसमें है, अभी ये प्लस में है। सारे के सारे मान किसमें है प्लस में है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या कोई सा भी निगेटिव है? साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा प्लस का है, ये भी 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 प्लस का और ये भी प्लस का है। लेकिन 90 था तो हमने ये देखिए 90 को देख के साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक कर दिया। और मैंने यहाँ नोट नंबर 1 में लिख दिया है कि 90 डिग्री हो अथवा पाई बटे 2। हम 90 डिग्री को पाई बटे 2 क्यों कहते हैं? यदि हम 90 को पाई के पदों में निकालें तो हम उसे क्या करते थे रेडियन बनाए तो 1 पाई बटे 180 से गुणा, जो आपको 3.1 में बताया गया था। यदि इसका मान रेडियन में बताना हो, क्योंकि या ऐसा समझ लीजिए पाई का मान कितना होता है 180, और अगर 180 को हम किससे डिवाइड करें कि 90 आ जाए तो 2 से, तो 90 दूनी 180, इसलिए हम 90 को पाई बटे 2 भी कह देते हैं। अब आपको ज्यादातर ये याद नहीं रखने 90 180 270, अब आपको इन मान को पाई के पदों में याद करना है, पाई के। और इसी प्रकार 270, अब देखिए मान लीजिए हमें 270 को पाई के पदों में निकालना तो क्या कर देते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसे पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। 1 0 से 0 कटा होगा, 9 से 3 बार और 9 से
2 बार, तो कितना हो गया 3 पाई बटे 2। क्योंकि अगर हम पाई की जगह यहाँ 180 रख लेते हैं डिग्री में, तो ये 2 से फिर 90 बार और 9 × 27 कितने डिग्री आ जाएगा भाई, 270 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए अब तो ये आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से कि अगर किसी भी मान को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें डिग्री वाले में ये जो डिग्री है, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए इससे गुणा करते थे पाई बटे 180 से, और रेडियन को डिग्री बदलना था तो 180 बटे पाई से। ये आपको 3.1 की पहली वीडियो में ही सबसे बता दिए गए थे। तो मैंने यहाँ लिखा यदि 90 डिग्री हो या 270 हो, अर्थात 90 का मतलब पाई बटे 2 हो या 3 पाई बटे 2 हो, तो वहां पर ये मान चेंज हो जाते हैं। चेंज, इस चेंज का मतलब क्या है कि साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टैन का कोट होगा, कोट का टैन होगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। जब भी हमें दिख जाएगा 90 या 270 है तो आप हमेशा उन्हें चेंज कर देंगे। 90 और 270 पे आप हमेशा चेंज कर देंगे। यही आपको मिलने, इससे अलग आपको नहीं मिलते। अब दूसरा मैंने लिखा है यदि वो 180 का मतलब पाई हो या 360 का मतलब 2 पाई हो, तब हम उनको चेंज नहीं करते। ये आपको समझ में आएगा जब अभी मैं बताने वाला हूं 2 में, जैसे चतुर्थांश दूसरे सूत्र लिखने वाले हैं इसके बाद। यानी कि 180 और 360 पर नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ये कभी नहीं बदलेंगे। कहां कहां नहीं बदलेंगे, 180 पे और 360 पे। 180 और 360 पर नो चेंज, और यदि 90 या 270 है तो ये हमेशा चेंज होंगे। और चेंज भी हर बार इसी में होंगे, कुछ अलग से नहीं बदलेगा कि साइन कभी अलग बदल सकता हो। साइन कोस में ही बदलेगा, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। चलेगा ये 6 क्योंकि पहले अलग है। यदि माइनस में होता तो आप क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा मिलता है तो आप इसको लिख लेते हैं माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। लेकिन यदि कोस माइनस है तो ये कोस थीटा होगा। एक चीज अब आप याद रखेंगे हमेशा कि मैं यहाँ नोट और लिख देता हूं, एक नोट नंबर 3। इन्हें आप अलग से भी नोट जरूर करते रहेंगे, जो मैं नोट लिखता हूं अपनी नोटबुक में जरूर लिखते रहें कि नोट नंबर 3 क्या है कि कोस ऋणात्मक नहीं होता, यानी कोस का मान जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। कोस वाले मान हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं, कोस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर कोस माइनस थीटा है तब तो चलिएगा, अब आपको ये याद रहेगा, आप इसको ना भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। कोस की वैल्यू थीटा में माइनस थीटा तो ये ऋणात्मक नहीं होती। बाकी सब तो वही है बिल्कुल कि यदि tan माइनस थीटा है तो ये माइनस के tan हो जाएगा, और यदि कोट है तो ये माइनस के कोट हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, माइनस बाहर ले लेंगे। अब देखिए क्योंकि कोस का उल्टा ही है तो ये भी सेक क्या रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 याद करने होते हैं, 6 कभी नहीं याद करते। जब 3 याद है तो नीचे के 3 तो उनके अपोजिट है, और कोसेक है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक थीटा। ये देखिएगा आपने 12 फॉर्मूले एक ही बार में याद कर लिए और यहाँ आपका प्रथम चतुर्थांश कंप्लीट हो गया। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने में नोट कर लेंगे। बहुत आसान है, केवल एक ही बात आई है अभी आपके पास। ये आपने 90 माइनस थीटा पहले हाई स्कूल में पढ़ा था, तो साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री है। अच्छा, मैं यहाँ 90 की जगह पाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ क्या लिख सकता था कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो कि 90 है, वो 90 डिग्री कर दे या पाई बाई 2 कर दे, 270 कर दे या 3 पाई बटे 2 कर दे, 180 को 180 लिख दे या पाई लिख दे। लेकिन अधिकांश आपको पाई के पदों में ही देगा फर्स्ट ईयर में, तो आप इसी से याद करें। और इसको 360 को हमने 2 पाई कर दिया। तो पहला चतुर्थांश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ द्वितीय चतुर्थांश की। द्वितीय चतुर्थांश, अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या चेंज होने वाला हमारे पास। अब मैं यहीं पे कर देता हूं इसमें। पहले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, दूसरे को आप बड़ा अच्छा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको दूसरा समझ में आएगा तो ऐसा मान लीजिए कि आपको अब सारे के सारे चतुर्थांश क्लियर होने वाले हैं। अब देखिए मैं इसमें से 12 फॉर्मूले कौन से बनाने वाला हूं। अब मैंने यहाँ लिखा, अब दूसरा चतुर्थांश क्या है 90 प्लस, क्योंकि यहाँ जब 90 तक की वैल्यू, तो जब हम इधर चलेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो गया होगा, बी वाला एंगल 180। 180 का मतलब इसमें 90 से तो ज्यादा हो गया और 180 से कम। आप क्या किस तरह से याद रखेंगे, पहला 90 था, 90 के पहाड़े को चले, 9 के पहाड़े को, 9 दूनी 18, 9 के 27 और 9 चौक
36, 90 90 डिग्री बढ़ाते रहे। इसमें माइनस था, अगले में प्लस, 90 प्लस 180 माइनस। अब इसके बाद ही क्या बनेगा, 180 प्लस और 270 माइनस, फिर ये माइनस वाला इसमें जाएगा 270 प्लस और 360 माइनस। और जब बाहर पूछेंगे अलग से बाहर फॉर्मूले तो वो चलेंगे 360 प्लस के लिए। बुक और भी आसान है, केवल उसमें 2 ही फॉर्मूले आपको याद करने, बहुत सारे फॉर्मूले आपको नहीं कराने वाला मैं, बहुत कम कराने वाला हूं, ताकि आप उन कम में से सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर लें और पूरा आपको समझ भी आ जाए। तो देखिएगा मैं यहां लिख देता हूं, इसमें क्या बनेगा, पहला मैं अब 90 को क्या लिखूंगा, π/2, मैं यहां लिख दूं sin π/2 और प्लस के थीटा, क्योंकि प्लस चलने वाला है, सब में यही चलेगा π/2 प्लस के थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, cot π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा। और यहां पे अगर मैं अगले 6 लिखूंगा तो कौन से लिखूंगा, 180 का लिखने वाला हूं मैं, पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यहां भी पाई माइनस थीटा, यहां भी पाई माइनस थीटा और यहां पर भी पाई माइनस थीटा। अब देखिए कितने आसान है। पहले चतुर्थांश क्योंकि आल पॉजिटिव था तो मैंने उसमें वो 6 के 6 इसके लिए प्लस वाले लिखे थे। अब देखिए क्या अंतर है, जब आपको पता 90 है, ये π/2 क्या है 90, और 90 पे क्या करने हैं, चेंज करने हैं, तो आप इतना तो समझ लीजिए कि इस साइन का डायरेक्ट क्या बनेगा, कोस थीटा, कोस का साइन थीटा, tan का कोट थीटा, कोट का tan थीटा, sec का कोसेक थीटा और कोसेक का sec थीटा। लेकिन अंतर कहां होगा, बस यही होता है बात, हमें इससे मतलब नहीं, तो ये जो है जितना बाद में लिखा हुआ थीटा की जगह जो भी वैल्यू की वो वही आने हैं। 90 को आप देखते ही चेंज कर देंगे, चेंज आपको वही करना, साइन का कोस, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, sec का कोसेक, कोसेक का sec। लेकिन अब अंतर कहां आने वाला, चिन्ह। अब हमें देखते हैं, क्योंकि दूसरे में क्या था, साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, यानी कि ये जो साइन है, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके मान क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। बस ये फॉर्मूले हो गए इसके 6, समझ में आपको आ गए होंगे। केवल साइन वाला और कोसेक वाले दोनों मान किसमें रहेंगे, प्लस में। आप ये ध्यान रखें, इन साइन और कोसेक को प्लस ना कर दें, इसको देखिए जो शुरू में फॉर्मूले, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक वाले फॉर्मूले पॉजिटिव रहेंगे और बाकी 4 के 4 नेगेटिव हो जाएंगे। अभी क्योंकि हमने 90 प्लस के लिए कर लिया, हमें 180 माइनस के लिए करना है, तो 180 माइनस हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता 180 और 260 पे नो चेंज है। नो चेंज का मतलब साइन है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, कोस है तो कोस थीटा ही रहेगा, tan है तो tan थीटा ही रहेगा, कोट है तो कोट थीटा ही रहेगा, सेक है तो सेक थीटा रहेगा और कोसेक है तो ये कोसेक थीटा रहेगा। क्योंकि हमने देखा पाई या 180 पर मान कभी भी चेंज नहीं होते, मान मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, बदलते केवल क्या है, इनके चिन्ह। अभी चतुर्थांश दूसरा ही है और दूसरे का मतलब क्या पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, तो वही काम कि मुझे साइन का मान पॉजिटिव रखना है और कोसेक का मान पॉजिटिव रखना है और बाकी चारों कैसे कर देंगे मुझे इसमें ये नेगेटिव। लीजिए मैंने इन पे स्टार लगा दिए, अब आपको याद रहेगा कि दूसरे में केवल कौन से पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है और बाकी सारे के सारे चारों मान नेगेटिव है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम तृतीय चतुर्थांश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे आसान तरीका समझाने का देखिए आपको शायद ही कोई बता पाए जो मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। अब देखिए इसमें आपको कहीं कुछ इतने चेंज नहीं करने, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं हर बार। अब हम कहां पहुंच गए, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय कहां से स्टार्ट होता, 180 प्लस 180 प्लस, ये हो गया 180 प्लस और 270 माइनस 270 का मतलब 3π/2, यानी कि मुझे यहां कितना करना पड़ेगा, 3π/2, यहां भी 3π/2, 3π/2, ये भी 3π/2, ये भी 3π/2 और ये वाला भी 3π/2 चलिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या होता है तृतीय वाले में, क्योंकि आपको बता दिया गया 180 और 360 पे तो नो चेंज है, तो क्योंकि तीसरे वाला 180 प्लस है तो 180 मतलब पाई है, तो ये तो नो चेंज है। नो चेंज का मतलब साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा,
tan का tan रहेगा। हम केवल इन तीन को याद करेंगे तो नीचे के तीन तो इनके अपोजिट ही होते हैं, इन तीन से काम हो जाएगा, लेकिन समझाना है इसलिए मैं सारे बता रहा हूं अभी। कोट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। चलिए अब पहला हम इसी को देख लें, क्योंकि तृतीय है तो तृतीय में कौन प्लस होता है, तो तीसरे में तो बताया गया tan और कोट प्लस होता है, और जब tan और कोट प्लस होता है तो मैंने tan और कोट पे क्या लगा दिया, यहाँ स्टार लगा दिए, यानी कि ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे और साइन का मान भी निगेटिव होगा, कोस का मान भी निगेटिव होगा, सेक का मान भी निगेटिव होगा, कोसेक का मान भी निगेटिव होगा। समझ में आ गया आपको। अब मैं चला 270, मैं इसे 270 लिख देता या 3π/2 लिख देता, और आपको क्या बताया गया 90 और 270 पर चेंज होते हैं, चेंज कोई नए नहीं होने। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, tan का क्या हो जाएगा कोट थीटा, कोट का क्या हो जाता था tan थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। अब क्या होता है इसमें, फिर वही बात, क्योंकि तीसरा ही चतुर्थांश चला हुआ, तीसरे में एक नहीं है, तीसरे में भी दो वैल्यू है, 180 प्लस और 270 माइनस, तीसरे में ही है तो हमें पता है कि जब तीसरे में है तो इसमें तो फिर हमारे पास tan और कोट ही पॉजिटिव होने हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव होने हैं, और बाकी तो हमारे पास चारों ही क्या होने हैं, ये निगेटिव होने हैं। ये हो गया आपका तीसरा चतुर्थांश। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इनको भी अपने आप रजिस्टर में अच्छे से नोट कर ले। देखिए चतुर्थांश नंबर चौथा लास्ट होने वाला है, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आपने समझते रहे, पूरा आपको समझ में आने वाला है चतुर्थांश आज। देखिएगा आपको कितने सारे फॉर्मूले कितनी आसानी से समझाए जा सकते हैं, ये आपको अब खुद से पता लग गया होगा कि 48 फॉर्मूले हमने 24 कर दिए, 12 दूनी 24, 12 के 36 फॉर्मूले आपने कर लिए। देखिए अब अगले 12 कौन से करने वाले हैं। अब कौन सा चलेगा हमारे पास 3π/2 प्लस थीटा या 360 माइनस, चलिए मैं इसे 360 माइनस कर देता हूं। पहले क्या है 3π/2 प्लस थीटा, ये वाले 3π/2, और अगले कौन से हमारे पास, अगले है हमारे पास 360 माइनस 360 को हम क्या बोल सकते हैं 360 को 2π, तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, सब में यहां पर 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, ये भी 2π माइनस थीटा, ये भी 2π माइनस थीटा, ये भी 2π माइनस थीटा, और ये भी क्या है हमारे पास 2π माइनस थीटा। चलिएगा इसमें देखते हैं अब कौन सा है हमारे पास, ये चतुर्थांश चौथा है, चतुर्थ। अब चतुर्थ में देखते हैं क्या होता है। जब हम चतुर्थ को देखते हैं तो क्या होगा इसमें, वही हम, क्योंकि 270 पे 90 और 270 पे तो चेंज होंगे, चेंज होने के मतलब साइन किस में बदल जाएगा कोस थीटा में, कोस किस में बदल जाएगा साइन थीटा में, tan किस में बदलेगा कोट थीटा में, कोट किस में बदलता है tan थीटा में, सेक किस में बदलता है कोसेक थीटा में, और कोसेक किस में बदलता है सेक थीटा में, और साइन अब देखिएगा ये बदल गया आपके। अब 2π यानी कि 360 पे नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस रहेगा, नो चेंज, tan का tan रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। लेकिन अंतर केवल कहाँ आता है, कहाँ बताया गया था, तो अंतर तो केवल आपको किसमें बताया गया था आपके चिन्ह में। और जब चौथा वाला आपका चतुर्थांश चला हुआ है तो चौथे में कौन सा होता है सी, सी का मतलब कोस, और कोस के साथ साथ उसका उल्टा सेक, यानी कि इसमें कोस और सेक वाले मान क्या होने हैं पॉजिटिव होने हैं, और इनके अलावा जो भी है वो सब निगेटिव। तो यानी कि मैं साइन को भी निगेटिव करूं, मुझे पता है सिर्फ कोस और सेक को छोड़ा है, बाकी तो सभी क्या होने हैं ये निगेटिव होने हैं। वैसे इसमें क्या साइन भी निगेटिव, tan भी निगेटिव, कोट भी और कोसेक भी, केवल क्या पॉजिटिव रहने हैं कोस और सेक। ये आपके 48 फॉर्मूले पूरे हो गए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में भी आए होंगे। केवल मैं अब आपको अगले सिर्फ 2 फॉर्मूले बताने वाला हूं, वो 2 इसलिए बताने वाला हूं यदि कोई वैल्यू 360 से ज्यादा हो। आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है 360 तक नहीं आता, वो दे देगा 1910 की वैल्यू, 765 की वैल्यू, 720 की वैल्यू, तो उसको हम इसी के हिसाब से तोड़ लेते हैं। तो मैं उनके लिए केवल आपके 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, वही 2 ज्यादा जरूरी है जो मैं लिखने वाला हूं, तो आप उन्हें अतिरिक्त में याद करेंगे जरूर, क्योंकि उसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलने हैं अतिरिक्त में। एक आपको याद करना है साइन, मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि 360 प्लस थीटा, या मैं एक कह सकता हूं tan
360 प्लस थीटा। कोस की आपको जरूरत नहीं है, यही आपको जरूरत है बस। और होगी भी तो आप कोस का भी लीजिए, मैं लिख देता हूं कोस 360 प्लस थीटा। और एक है हमारे पास tan 360 प्लस थीटा। तो क्या होता है, यदि वैल्यू 360 से बड़ी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन का साइन थीटा ही रहता है, कोस का कोस थीटा ही रहता है, और tan का भी tan थीटा ही रहता है। लेकिन मैंने कहा था 360 को हम क्या बोलते हैं 2 पाई। तो आपको इस तरह भी मिल सकता है कई बार। अब देखिएगा, मान लीजिए वैल्यू 360 से ही बड़ी हो, 360 को हमने क्या कहा था 2 पाई, लेकिन पता चले यहाँ हो जाए 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 20 पाई, इस तरह से हो जाए, तो मैं उसके लिए लिख देता हूं अलग से कि यहाँ हो सकता है साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, या हो सकता है आपके पास tan 2n पाई प्लस माइनस थीटा। और इसके कई बार आपसे क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है एक नंबर का, इन दोनों को। तो कुछ नहीं करना, यदि 2n पाई प्लस माइनस थीटा है तो यहाँ आप प्लस माइनस साइन थीटा ही करेंगे, और यहाँ tan है तो भी प्लस माइनस tan थीटा। यहाँ प्लस माइनस का मतलब किससे आप समझ रहे होंगे, यदि साइन 2n पाई प्लस है तो प्लस के साइन थीटा आएगा, और यदि माइनस है तो माइनस के साइन थीटा आएगा। यदि tan 2n पाई प्लस थीटा है तो प्लस के tan थीटा आएगा, माइनस है तो माइनस का ही आएगा। बस आपको इतना सा याद रखना था, और यही आपके एक सवाल आपको जरूर देने वाला है एक नंबर का। यहाँ देखिए 2n पाई कोई बड़ी बात नहीं है, मान लीजिए 2n मान जो है वो उसने 765 कह दिया, 765। तो अब आपको पता है कि 360 से अगर आप इसे भाग करेंगे 360 से, तो कितनी बार देने वाला था 2 बार, 360 दूनी कितने हो गए 720, कितने बचे 45। तो इस 360 का मतलब कितने पाई हो गए थे 2 पाई। और ये भी देखिएगा 360 दूनी कितने हो गए 720। तो जब 360 में 2 पाई थे तो 720 में कितने हो गए होंगे 4 पाई, और ये 4 पाई है तो किसका दुगना हो गया 2 पाई का दुगना। तो मैं 720 को ये लिख सकता था, इसे 45 तो शेष है, मैं क्या लिख सकता था इसे, मान लीजिए हमें मिल गया tan 765 का मान ज्ञात कीजिए, एक एग्जांपल के रूप में आप इसे समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा tan और मैंने 720 प्लस 45 लिख दिया, क्योंकि 720 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पाई, और 4 पाई की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ 2n पाई। क्या कर देते हैं 2n पाई, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई होगी, n की वैल्यू 2 हो गई होगी, 2 दूनी कितना बन गया 4 पाई प्लस के 45। तो आपने देख लिया 2n पाई प्लस है, tan है तो 2n पाई प्लस है, तो आपने डायरेक्ट लिख देंगे इसे tan 45 और आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आंसर 1। आप इसे भी कंफ्यूजन ना हो। अब मैं सवाल जो कराऊंगा उसमें आप ध्यान से समझे क्या है। यहाँ चतुर्थांश हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें इसके जो बचे हुए सवाल थे एक्सरसाइज आपकी 3.2 के, एक्सरसाइज 3.2, अब उसके आप सवाल को ध्यान से मेरे साथ देखते रहें, और ये अभ्यास भी आपके आज कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसा समझ लीजिएगा, अब आपकी अगली भी सारी अभ्यास कंप्लीट होने वाली हैं इसी के आधार पर। तो वो आपका सवाल क्या है, चलिए पहला ही सवाल है, देखिए 3.2 के ये प्रश्नावली जो हमने 3.2 कराई थी, तो उसका ये सवाल नंबर 6 है, 5 आपके करवा दिए गए थे। सवाल है साइन 765। अब आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको 360 से डिवाइड कर लेते हैं, अलग को 360 से ज्यादा है, 360 से आपने डिवाइड किया 765 को, तो 360 गुनी 720 कितने बचे 45 डिग्री। अब देखिएगा आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 360 का मतलब कितने पाई होते थे 2 पाई, कितना होता था, अगर मैं इसे लिखूंगा तो ऐसे तो लिखूंगा 720 प्लस के 45, और ये 720 क्योंकि किसका गुणांक है 360 का, 360 का मतलब कितना था 2 पाई, और 2 दूनी कितना हो गया 4 पाई। तो मैं इसे डायरेक्ट ये लिख सकता हूं साइन 2n पाई प्लस के 45, या मैं ऐसा कह दूं जहां n की वैल्यू कितनी है इसमें 2 है, क्योंकि जब मैं यहाँ n की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई, और बताइएगा 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 गुना 180 कितनी हो जाती है 720 वही हो जाएगी। तो अब आप इसको क्या करते हैं, आपको पता है 2n पाई प्लस थीटा है, क्योंकि 360 से अधिक है तो नो चेंज, और ये क्या रहेगा साइन 45 ही रहेगा, और साइन 45 का वैल्यू आपने कितनी पढ़ी हुई है 1/√2, और यही आपका आंसर है।
ये देखिएगा 1/√2 ये आपने हाई स्कूल में टेबल याद करी होगी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनवाई है। आपको सबको वो टेबल अच्छे से याद है और होनी भी चाहिए, नहीं है तो आप उसे हाई स्कूल में से लिख लें। और मैं इस टेबल को अब अगली वीडियो में फिर से एक बार बनवाने वाला हूँ ताकि आपको पूरा ये याद हो जाए। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 बता देता हूँ। 7 में उसने दिया है कोसेक -1410। अब आपको पता है क्योंकि कोसेक माइनस थीटा मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो वो मैंने बताया था माइनस के कोसेक थीटा। ये थीटा की तो वैल्यू है, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस के कोसेक 1410। अब हमें ये नहीं पता कि 1410 को हम किस में तोड़े, तो कैसे तोड़ेंगे देखिएगा किस तरह से तोड़ेंगे। तो जब मैं 1410 को भी किससे डिवाइड करना होता है, डिवाइड हमेशा किससे करते हैं 360 से। 360 का मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 2 पाई से। तो जब 360 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 3 9 3 चौक 12, 4 बार चला जाना चाहिए, 4 3 24 ज्यादा हो जाएगा 4 बार। तो हमने कितनी बार किया, अगर मान लीजिए अगर आपने ज्यादा कर भी दिया तो कोई अंतर नहीं, यदि आपने एक बार ज्यादा डिवाइड कर दिया तो क्या होगा भाई 4 0 0 4 6 24 4 3 12 और 2 14, कितने बचेंगे 30, और किसके बचेंगे 30 इस बार माइनस के। या तो आप इसे 3 बार देते, वरना अगर आपने 4 बार भी दे देते कोई अंतर नहीं है। इन सवालों में ऐसा कुछ नहीं कि आपको हमेशा कम भाग देना, आप एक बार ज्यादा भी देते हैं तो वो वैल्यू माइनस में, क्योंकि जब आप 10 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 30। अब बताइएगा जब ये 4 बार गया यहाँ, इसका मतलब कितने पाई बताया था मैंने 2 पाई बताया था आपने, और ये 2 पाई है तो 2 पाई का 4 गुना कितना हो गया 8 पाई। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कोसेक, आपको कुछ नहीं इसे तो 2n पाई लिख दिया हमने, और माइनस क्या कर दिया यहाँ से हमने 30 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जहां n की वैल्यू मैंने कितनी यूज करी होगी, यहाँ हमने n का मान 4 यूज करा होगा, तभी तो हमारे पास ये n की जगह 4 हुआ होगा। और अब आपको पता है साइन था, मैंने क्या बताया था, फिर एक बार याद दिला देता हूं। मैंने लिखा था साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस के साइन थीटा। यही तो लिखा था कि यदि प्लस है तो प्लस के साइन थीटा, माइनस है तो माइनस के। तो क्योंकि साइन का उल्टा ही है कोसेक, भाई कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो जो साइन के लिए काम होगा वही कोसेक के लिए होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस, और बताइए क्या लिखेंगे माइनस का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस के कोसेक 30 लिखेंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस के कोसेक 30। अब ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस के कोसेक 30 हो गया। और बताइए साइन 30 की वैल्यू आपने कितनी पढ़ी थी, तो आपको याद होगा साइन 30 तो 1/2 होता था, और 1/2 साइन 30 का उल्टा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, और यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बहुत ध्यान से आप सुनते रहें, बहुत आसान है सारे क्वेश्चन करना। अगला फिर समझे आप, जहां भी आपको लगता हो नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे मालूम कर सकते हैं अलग से। tan 19 पाई/3, tan 19 पाई/3। अब देखिए हम यहाँ पाई का मान तो रखते नहीं, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 3 से तो बताइएगा कितनी बार कटेगा पूरा पूरा। अगर 3 से आप 19 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार कटता है 3 छंग 18, यही तो बचता है 1 से। तो मैं इसको लिखूंगा 3 छंग 18, 6 पाई तो पूरे हो गए, तो कितने पाई और बचे होंगे 6 के 18 का मतलब 1 पाई/3, यही तो बचा होगा भाई। 3 छंग 18 पाई और 1 पाई, ये कितना हो गया 19 पाई/3। और ये सवाल एग्जाम में कई बार आता है, इसे आप नोट कर लें। अब बताइए इसमें 6n पाई को क्या लिख सकता हूं, ये वही तो हो गया 2n पाई और प्लस के पाई/3। और आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें n की वैल्यू कितनी है, अगर मैं देखना चाहूं तो, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बताइए ये 2 पाई है, 2 में किसकी गुणा करेंगे 6 बन जाए, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी दिखाई दे रही है हमें 3 दिखाई दे रही है, जबकि हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसको 2n पाई प्लस कर दिया, क्योंकि जब ये 2 के पहाड़े में तो 6 आएगा, तभी तो हमने 2 पाई किया था। और आपको पता है tan 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या बताया था, तो आपने क्या बताया था tan 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो मैंने बताया था प्लस माइनस tan थीटा। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। जो अलग से फॉर्मूला करवाया था उसका क्वेश्चन आपके बुक में है, तो ये क्या रहेगा थीटा की जगह क्या है पाई/3। अच्छा अब हमें ये नहीं पता चलता पाई/3 हम कहते किसे, तो यदि मैं पाई का मान 180 रख दूं तो 180 3 से कितनी बार कटेगा 60 बार, तो पाई/3 कितना है 60 है। और tan 60 का मान आपने कितना पढ़ा था √3, और यही आपका आंसर है। यहां आपको चतुर्थांश नहीं देखना, यदि वैल्यू 360 से कम है, यदि वैल्यू 360 से कम है तब हम चतुर्थांश देखते हैं, और जब 360 के बाहर हो गया 2n पाई प्लस हो गया तो पूरे चतुर्थांश का तो रोल ही खत्म हो गया उसमें से। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर जो इसमें 9 है, 2 क्वेश्चन और है देखिएगा।
9 है साइन माइनस के 11 पाई बटे 3 बटे 3। तो मैंने बताया था पहले तो माइनस, तो साइन में तो माइनस बाहर आएगा, सिर्फ कौन सा माइनस नहीं होता, कोस माइनस नहीं होता। क्या बताया गया, सिर्फ अगर कोस होता तो माइनस भी नहीं होता, यदि कोस माइनस होता तो हम यहाँ प्लस ही करना पड़ता। अब हमने माइनस बाहर ले लिया। अब आपको पता कि कितना बनेगा, ये बताइएगा। हमने डिवाइड करा होगा तो कितना बना होगा, 3 तिया 9, 3 बार तो पूरा पूरा कटा, और प्लस कितना हो रह गया अभी 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3। तो अब कोई बात नहीं, अब माइनस तो माइनस है, बताइए 3 पाई है। अब देखिए आपको यहाँ ऐसा भी लगेगा कि ये 3 पाई 2 का तो गुणांक है नहीं, क्या ये 2 का गुणांक है, नहीं है। तो आपको यहाँ छोटी सी बात क्या याद रखनी, वही जो मैंने पहले बताया, जब आपको लगे 2 के गुणांक से ज्यादा, 2 के पहाड़े में क्या आएगा, मैंने आपको बताया 2n पाई के रूप में याद करते हैं। 2n पाई मतलब 2 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता। जब 3 नहीं आता तो क्या करना पड़ता हमें, क्या करना पड़ता है, 2 के पहाड़े में 4 तो आ सकता था। अगर ऐसा मान के चलो, इससे भी सवाल हो जाएगा, चलिएगा मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ये साइन का साइन, क्योंकि 2 पाई से तो बड़ा है, चेंज तो होना नहीं भाई, चेंज कहाँ होते थे 360 में, अभी तो 180 से बड़ा, तो ये यही आना था 2 पाई बटे 3। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितना बन गया होगा, मैं इसको अगर सोल्व करूं तो 2 पाई का मान 180 बटे 3, तो कितना बना होगा साइन 120। अब बताइए 120 किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस के साइन 90 प्लस के 30। जब मैं इसको 90 प्लस 30 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताइए, चलिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये कितना मिला मुझे, माइनस के साइन 120, और मैं 120 को क्या लिख सकता हूं बताइएगा, साइन, माइनस अपनी जगह है 90 प्लस के 30। अब ये चतुर्थांश में पहुंच गया, 90 प्लस कौन से चतुर्थांश में था, दूसरे चतुर्थांश में था। कौन से में था, दूसरे चतुर्थांश में था, और दूसरे में साइन का मान क्या होना, पॉजिटिव होना, और जब पॉजिटिव होगा तो कितना ले जाएगा ये वाला, माइनस के साइन, साइन किस में बदलता है, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 90 प्लस है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो क्या हो जाएगा ये वाला कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में तो साइन प्लस होना, पहला क्या था 90 माइनस, और दूसरा क्या था 90 प्लस, और दूसरे में साइन हमेशा पॉजिटिव होता, तो साइन में ये तो माइनस तुमने बाहर लगा रखा है, ये तो बाहर है, तो कितना हो गया कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी पड़ी है आपने, √3 बटे 2, यही होगा इसका आंसर। अच्छा आप इसको क्या कर सकते थे, ये माइनस 11 पाई बटे 3 था, क्योंकि माइनस के साइन 120, 90 प्लस 30, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर मैं एक बार यहाँ पर चेंज करूं कि मुझे इसे 2n पाई के पदों में लिखना हो, किसमें लिखना हो, 2n पाई के पदों में, तो मैं इसे ऐसे कर सकता था, मैंने कहा था 3 तिया 9 तो नहीं कट रहा, लेकिन अगर एक बार ज्यादा काट दे तो 3 चौक 12 है, और ये कितना है 11, इसका मतलब कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा का मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस, और 1 पाई बटे 3। देखिएगा अब ध्यान से, 3 चौक 12, और 12 में से जब मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 11, और यही रह जाएगा। अब ये आपको पता लग गया होगा कि ये क्या बन गया 2n पाई, और यहाँ आपको 1 बच गया, n की वैल्यू कितनी है इसमें 2, तभी तो 4 पाई आएगा, और माइनस के पाई बटे 3, और ये कितना मिलेगा हमें, अभी क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता था, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3, यानी कि साइन पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया, 3 से कितनी बार 60 बार, तो साइन 60 का मान कितना होता था, √3 बटे 2, लेकिन पहले पॉजिटिव क्यों आ रहा था, इसका मान तो पहले नेगेटिव आया था, चलिए इसका मान पॉजिटिव आएगा, आप उसमें देख लीजिए, मैंने उसमें वो बताया था ना, साइन पॉजिटिव होगा तो ये जो माइनस का साइन था वो पॉजिटिव में ले लिया, वो हमने वहां माइनस से रहने दिया दूसरे चतुर्थांश में, उसे आपको पॉजिटिव लेना तो मान प्लस नहीं आएगा। एक सवाल और है लास्ट, इसको भी आप देख लीजिए एक बार, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 है आपके पास कोट माइनस के 15 पाई बटे 4, तो क्योंकि माइनस तो मैंने पहले ही माइनस इसको बाहर कर लिया, माइनस बाहर करने का मतलब कोट 15 पाई बटे 4। अब आप ही बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के कोट, और ये आपको बड़े अच्छे से पता है, अब 4 तिया 12 तो कम हो जाएगा, जब आपको लगे कि 2n पाई से छोटा हो रहा है, 2 के पहाड़े में तो 4 ही आ सकता है, 2 4 6, तो आप एक बार ज्यादा डिवाइड करें तो 4 चौक 16 पाई, तो कितना ज्यादा कर दिया हमने, 1 ज्यादा, तो जब 4 चौक 16 होगा तो 15 कैसे आ सकते हैं, 1 घटा के आएंगे,
किस तरह आएंगे ये? अगर हाँ यहाँ 17 होता तो 4 चौक 16 और आप क्या लगा देते, प्लस लगा देते और पाई बटे 4। लेकिन यहाँ है 15 तो कितना होगा, 4 चौक 16 और 16 में से हम कितना घटाएंगे, 15 रह जाए तो 1 ही घटाएंगे। तो अब क्योंकि अब यहाँ माइनस प्लस का तो कोई रोल है नहीं, 4 पाई तो माइनस ऐसे ही चलेगा। और क्योंकि tan और कोड में आपको बताया गया था, अब ये आपके पास वही बन गया। मैंने क्या बताया था, tan 2n पाई प्लस माइनस थीटा बराबर क्या बताया गया था, प्लस माइनस tan। यहाँ प्लस माइनस मतलब प्लस है तो प्लस ही लेंगे, माइनस तो माइनस लेंगे। अब यहाँ माइनस तो माइनस ले जाएगा। अब tan का उल्टा ही कोट होता है, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं एक बार लिखना चाहता तो कोट 2n पाई, इसको क्या लिख दिया मैंने, 2n पाई। यहाँ n का मान कितना हो गया, 2 माइनस पाई बटे 4। तो बताइएगा जब ये माइनस है तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा, माइनस है तो इस चिन्ह को आप भूलिएगा, ये चिन्ह ना होता तो आप यही तो लिखते, इसको भी माइनस के कोट पाई बटे 4। प्लस होता तो प्लस में, माइनस तो माइनस में, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कोट पाई बटे 4। कोट पाई बटे 4 मतलब कितना होता है, अगर मैं यहाँ 180 कर दूं और 180 बटे 4 करूं तो कितनी बार कटेगा, 45 बार। और tan 45 हो या कोट 45 हो, उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी 3.2 अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलेंगे आपसे हम नई वीडियो में 3.3 अभ्यास के साथ, कुछ और सूत्रों के साथ। आप सूत्र आपको रटने वाले नहीं है, समझाने वाले हैं, उनके आधार पर सवाल होने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत मोस्ट है, इसलिए आपको यहाँ पूरा चतुर्थांश भी आज कंप्लीट करा दिया गया। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लगातार आप देखते रहें। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।